ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक हुए। वे तमिलनाडु के एक आदिवासी परिवार में जन्मे थे। पेरियार का समाज सुधारक के रूप में योगदान विस्तृत है। वे एक जाति, लिंग और धर्म के अन्याय के खिलाफ लड़े और उन्होंने दलित अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। पेरियार ने अपने संदेश को एक से अधिक तरीकों से फैलाया। उन्होंने अपने समाज सुधारक दल, डॉक्टर अंबेडकर और अन्य समाज सुधारकों के साथ सहयोग किया और उन्हें समर्थन दिया। उन्होंने मंदिरों में शिक्षा के मुद्दे पर बड़े आंदोलन किए। उन्होंने ब्राह्मणों की संख्या को रोकने के लिए उपाय ढूंढा और उन्हें शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पेरियार ने बहुत से उन्नत विचार विकसित किए, जिनमें से एक है दलित बंधुत्व। संवैधानिक पेरियार रामास्वामी नायकर, जिनका जन्म 1879 में तमिलनाडु में हुआ था, एक भारतीय समाज सुधारक और दलित वर्ग के वकील थे। वे तमिलनाडु के दलितों के लिए समाज सुधार कार्यों के लिए जाने जाते हैं। पेरियार ने दलितों के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनकी समस्याओं को सामाजिक मुद्दों के रूप में उठाने की कोशिश की। उन्होंने एक नई सामाजिक विचारधारा विकसित की जो दलितों के समाज सुधार के लिए विचारधारा स्थापित करती है। पेरियार ने अनेक आंदोलनों में भी भाग लिया था, जिसमें दलितों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। उन्होंने संघर्ष किया जब भारत में दलितों को मंदिरों, धर्म स्थलों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अलग कर दिया गया था। पेरियार का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि सभी लोग बराबर होते हैं और किसी व्यक्ति को दूसरे से बेहतर नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, ये पेरियार के विषय में कुछ बातें था। अब बात करेंगे उन्होंने जो प्रश्न किया था भगवान के ऊपर, उसे देखेंगे। पेरियार ने भगवान के ऊपर 15 सवाल किए थे, तो हम 15 के 15 सवाल को देखेंगे। इसमें पहला सवाल था, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा क्वेश्चन, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा क्वेश्चन, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? पांचवा क्वेश्चन, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए हुए हो? दोस्तों, इस बीच मैं आस्तिकों से कहना चाहता हूं कि आप इन सवालों का उत्तर दो और इन सवालों को तर्क वितर्क करो। क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां क्वेश्चन, क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलात्कार को नहीं रोक पाते? आठवां क्वेश्चन, क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी में बहा देते हो? नौवां क्वेश्चन, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां क्वेश्चन, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां क्वेश्चन, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां क्वेश्चन, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां क्वेश्चन, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए धन की पाई पाई तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? दोस्तों, ये सवाल को पेरियार ही नहीं बल्कि सभी नास्तिक पूछते हैं। सभी नास्तिकों के जुबान पर रहता है ये सवाल। मैं चाहता हूँ कि ये सवाल के उत्तर सभी सनातनी और आस्तिक लोग दें।